बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इस साल एमटीबीएस और बीडीएस का टेस्ट दिया है और अब वो ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, एडमिशन किस तरह से होगा। तो इस हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपनी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक अब से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किस तरह एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, आपने किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से आपने अपना एडमिशन सिक्योर करना है। तो ये देखिए, ये आपके सामने एक नोटिस है जिसके अंदर सबसे पहले उन्होंने हमें ये बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो वो कह रहे हैं कि जी आपके पास मिनिमम एफएससी में 60% मार्क्स होने चाहिए। मतलब वो बच्चा जिसके 660 नंबर हैं 1100 में से, वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है। इसी तरह एज डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ये किसी भी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट का, इस तरह जिनके पास इस्लामाबाद का है वो भी ओपन मेरिट सीट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हैज क्वालिफाइड द एमडी कैट 2002 विद अ मिनिमम 55% के उस बच्चे के 200 में से 110 नंबर हो। इसी तरह अगर उसने अप्लाई करना है बीडीएस में तो उसके लिए जो है 45% मार्क्स होने चाहिए, 90 ओवर 200। तो वो बच्चे जिनका इतना स्कोर है वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। द रिपीटिंग कैंडिडेट कैन यूज देयर लास्ट ईयर, जिन बच्चों ने पिछले साल एमडी कैट का टेस्ट दिया था और उनको लगता है कि उनका वो रिजल्ट इस साल से बेहतर है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पिछले साल वाले बच्चों के लिए जो उन्होंने स्कोर रखा है वो 65% है, मतलब 137 नंबर होने चाहिए 210 में से। तो जिन बच्चों के ये नंबर हैं वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद ये मेरिट कैलकुलेशन में वो हमें बता रहा है कि मेरिट किस तरह से कैलकुलेट होगा। मैट्रिक आपके पास 10% है, एफएससी आपके पास 40% है और जो एमडी कैट का टेस्ट है उसकी वेटेज 50% है। तो यहाँ से आप अपना जो है वो एग्रीगेट जो है वो आप अपना बनाएंगे कि आपका एग्रीगेट जो है वो किस तरह से बनेगा। तो ये एग्रीगेट फार्मूला है आपके सामने। इसके बाद जी अब अप्लाई कैसे करना है, तो बहुत ध्यान और गौर से मेरी बातें सुनिएगा। स्टेप नंबर 1 क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले ये आप लिंक देख रहे हैं, इस लिंक को आपने क्या करना है, आपने किसी गूगल क्रोम में या अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर आपने इस लिंक को ओपन करना है। तो यहाँ पर मैंने इस लिंक को ओपन किया हुआ है, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जैसे ही आप ये लिंक यहाँ पर गूगल में लिखेंगे तो आपके पास यूएचएस द बैंक ऑफ पंजाब आ जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास एक ऑनलाइन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो आपके पास लिंक आ गया। उसके बाद साइन अप फॉर एन अकाउंट यूजिंग योर ईमेल आईडी एंड अ पासवर्ड। अब दूसरा काम ये होता है कि आपने अपना जो है एक अकाउंट बनाना है। जो आपका ऑलरेडी जीमेल अकाउंट है, आप उसी को यूज करके अब यहाँ पर एक नया अकाउंट बनाएंगे। मतलब आप यूएचएस के जो पोर्टल है वहां पर आपने एक नया अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पर आप अपनी ईमेल वही इस्तेमाल करोगे जो आपकी गूगल की है और पासवर्ड आप यहाँ कोई भी पुराना रख सकते हो या अपना कोई नया पासवर्ड आप बना सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका अकाउंट बनेगा वो यूएचएस के पोर्टल पे बनेगा। ठीक है, तो ये लाजमी बनाना है। बच्चे कहते हैं जी हमारी तो ईमेल आईडी बनी हुई है। भाई ईमेल आईडी वो आपकी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर आपने साइन अप लाजमी करना है। इसके अलावा जो है वो आपका प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा। जब आप अकाउंट बना लोगे तो जो आपकी असल जीमेल है उसके ऊपर एक मेल आएगी, वहां से आपने जाकर कंफर्म करना है और फिर आपका जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेप ये है, फर्स्ट गिव योर प्रेफरेंस फॉर एमबीबीएस एंड पीडीएस प्रोग्राम। अब आपने प्रेफरेंस देनी है कि मैं सबसे पहले किस मेडिकल कॉलेज को रखूंगा, दूसरे नंबर पे मेरा मेडिकल कॉलेज कौन सा होगा, तीसरे पे कौन सा होगा। इसी तरह मैंने अगर बीडीएस में अप्लाई करना है तो मेरा पहला जो है पहली प्रेफरेंस मेरी बीडीएस की क्या होगी, मेरी दूसरी प्रेफरेंस क्या होगी, मेरी तीसरी प्रेफरेंस क्या होगी। तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है। एंटर योर पार्टिकुलर्स, ये देखिए आपने अपना नाम, अपना डोमिसाइल, कॉन्टैक्ट, मार्क्स, ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो है वो आपने लिखने हैं। ठीक है जी, ये ऑनलाइन है तो आप वहां पे टाइप करेंगे। गिव ऑर्डर्स ऑफ प्रेफरेंस फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, अ कैंडिडेट कैन सिलेक्ट ऑल और एज मेनी कॉलेजेस एज ही शी वांट्स टू एंटर डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ सीट्स। तो आप तमाम को भी आप प्रेफरेंस में रख सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि आप सिर्फ 2-3 को दे दो, नहीं, आप तमाम को रखो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन
आप जहां जाना चाहते हो और जो आपने मेरिट स्टडी किया हुआ है प्रीवियस ईयर्स, जो आपको ट्रेंड्स पता है, आप कोशिश करें आप उस हवाले से जो है अपनी प्रेफरेंस दें। अगर आप अपने सिटी को प्रेफर करना चाहते हो और आपको लगता है कि आपका पहली ही लिस्ट में अपने सिटी में नाम आ जाएगा, तो आप उसको जो है उस मेडिकल कॉलेज को प्रेफरेंस रख सकते हो। ठीक है जी। द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वंस गिवन शेल बी फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज। देखिए उसने इस चीज को बोल्ड करके लिखा हुआ है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एक दफा आपने जो प्रेफरेंस दे दी आप उसे दोबारा बदल नहीं सकते। तो बहुत ही तवज्जो और गौर से आपने प्रेफरेंस देनी है। आप प्रीवियस ईयर्स के मेरिट भी देख सकते हो, अपने किसी सीनियर से रहनुमाई भी ले सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे भी ये चीज डिस्कस कर सकते हो। An applicant shall not be considered for a college he she has not listed in his order of preference। अगर आपने एक कॉलेज को प्रेफरेंस में लिखा ही नहीं है, आपने उसको प्रेफरेंस दी ही नहीं है, तो वहां अगर आपका एडमिशन हो भी रहा होगा और मेरिट उसके अंदर लाई भी करता होगा, तब भी आपका वहां एडमिशन नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा कि आपका मेरिट जो है बिलफर्ज एक मेडिकल कॉलेज के अंदर बन रहा था और आपने उसको प्रेफरेंस में रखा ही नहीं है, तो आपका वहां एडमिशन नहीं होगा, जो मर्जी हो जाए। ठीक है। नंबर 6, हुफाज कुरान एंड स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज मस्ट टिक द रेलेवेंट बॉक्सेस। अगर आप हाफिज कुरान है तो आपने हाफिज कुरान वाला जो है वो बॉक्स टिक करना है। अगर आप में कोई खुदा ना खास्ता कोई डिसेबिलिटी है तो आपने वो वाला जो है वो आपने कॉलम टिक कर लेना है। ठीक है जी। एप्लीकेशन एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। दे विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट वेन्यू डेट एंड टाइम ऑफ। अब आपको बताया जाएगा कि आपका हाफिज कुरान का टेस्ट कब है, आपका मेडिकल टेस्ट कब है, थ्रू ईमेल अलर्ट। तो आपने अपनी जो ईमेल है उसको आपने रेगुलर बेसिस पे चेक करना है। खुदा ना खास्ता ऐसा भी होता है कि ईमेल आती है और पता ही नहीं चलता, तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने ईमेल को डेली बेसिस पे चेक करें। अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैक्सिमम साइज 2 MB डॉक्यूमेंट्स एज लेड डाउन इन द प्रोस्पेक्टस। आप यूएचएस की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करो, वहां से आप देखो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और उन डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन करना है। अब स्कैन के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाओ किसी फोटोकॉपी शॉप वाले के पास, उन्हें बोले जी हमें ये ना स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें। और आप उन्हें ये भी कह सकते हैं कि भाई कोशिश करें कि इसका साइज 2 MB से कम कम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपकी मैट्रिक की डिग्री है, आपकी एफएससी की डिग्री है, आपकी सनद है, आपका कोई भी करेक्टर सर्टिफिकेट है, व्हाटएवर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उनको स्कैन करवाकर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। आप इसको खुद भी कर सकते हो। खुद कैसे कर सकते हो कि आप मोबाइल के अंदर कैम स्कैनर की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और आप उसको जो है तस्वीर खींच लेंगे अपनी उस डॉक्यूमेंट की, तो वो उसको खुद ब खुद पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और फिर आप वहां जाकर उसको अपलोड कर सकते हो। वेरीफाई द गिवन इंफॉर्मेशन एंड अटैचमेंट्स बिफोर सबमिशन। आपने जब सबमिट करना है अपना फॉर्म ऑनलाइन, तो आपने देखना है कि आपने तमाम इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक दी हुई है, आपके डॉक्यूमेंट्स तमाम अपलोडेड हैं, वट एवर जो भी चीजें हैं, एक दफा आपने उसको देख लेना है, कोई नाम की स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है। समटाइम्स ये सबसे बड़ा मसला आता है, स्पेलिंग मिस्टेक। फिर जब स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो फिर बच्चा कहता है जी अब मैं क्या करूं। तो इसीलिए आपने फोकस होके आंखें खोल के एक एक चीज को बार बार देख के फिर आपने अपना फॉर्म सबमिट करना है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ गलती हो जाती है तो फिर आपके लिए बड़े प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे। सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें। अ कंफर्मेशन नोटिफिकेशन विल बी रिसीव्ड ऑन योर ईमेल एड्रेस। कि भाई आपको एक कंफर्म ईमेल आएगी कि आपका जो है एडमिशन प्रोसेस जो है वो सबमिट हो चुका है। तो वंस अगेन आपकी जो ईमेल है वो वैलिड होनी चाहिए और आपको उसका पासवर्ड वगैरह आना चाहिए। ठीक है। तो आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि अब जो भी आपको इंफॉर्मेशन आएगी वो थ्रू ईमेल आनी है, तो आपकी ईमेल वैलिड होनी चाहिए और आप उसको डेली बेसिस पे आपने चेक भी करना है। फर्स्ट डाउनलोड एंड देन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन मार्क्ड एज फाइनल कॉपी। ये आपकी फाइनल कॉपी है, उसको डाउनलोड करें, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लें। प्रिंट आउट ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन मार्क्ड एज फाइनल कॉपी, इसके ऊपर वो साइड पे लिखा होगा डब्बे में, ये फाइनल कॉपी है। ऑन टॉप देखें उसने कहा होगा कि ऑन टॉप ऑफ इट एंड बैंक चलान ऑफ द प्रोसेसिंग फी अलोंग विद इट। ये आपका जो है इसके साथ ही एक बैंक चलान फॉर्म निकल आएगा। जो आपने डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर आपने दिए हैं, जो भी आपने नाम और अपने वाइफ लिखे हैं, वो एज अ फाइनल कॉपी और उसके साथ साथ एक बैंक का चलान फॉर्म जो है वो डाउनलोड होगा। विजिट नियरेस्ट ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ पंजाब। किसी और बैंक में नहीं जाना, सिर्फ उसने कहा जी बैंक ऑफ पंजाब विद फाइनल कॉपी ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन एंड फी चलान। आपने बैंक ऑफ पंजाब जाना है,
वो जो आपकी फाइनल कॉपी का आपने एक प्रिंट आउट निकाला है वो साथ लाजमी लेके जाना, सिर्फ चालान फॉर्म लेके ना जाना। वो आपने अपना जो है वो जो फाइनल कॉपी जो आपकी निकली है उसको भी साथ लेके जाना है, चालान भी लेके जाना है। एंड फी चालान टू डिपॉजिट एडमिशन प्रोसेसिंग फी ऑफ ₹1000 नॉन रिफंडेबल। ये आपने ₹1000 जो है ये आपने जमा करवाना है, ये आपकी प्रोसेसिंग फी है और ये नॉन रिफंडेबल है। एडमिशन होता या नहीं होता, वो ₹1000 अब चला गया है, वो वापस नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट नाउ। अब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है कि आपने चालान भी जमा करवाना है ₹1000 का और वो जो फाइनल कॉपी है वो भी आपने जो है उनको देनी है। अब आपका एडमिशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। एडमिशन शेड्यूल क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट आज से स्टार्ट हो रही है जी, सैटरडे से। तो ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक लाजमी देखिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 12 दिसंबर तक आप इसको कर सकते हो। या अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ, कोई डोमिसाइल नहीं बना हुआ, कोई आपका आईडी कार्ड का मसला है, कोई भी चीज़ है, कोई आपकी सनद नहीं मिल रही, कोई आपका जो है मार्कशीट आपकी जो है मिसप्लेस हो गया, कोई आपके स्पेलिंग का मसला है, कोई आपके आईडी कार्ड का इश्यू है, कोई एड्रेस का मसला है, व्हाटएवर जो भी है, उन्होंने आपको ये 1 वीक का टाइम दिया है। कोशिश करें इसके अंदर अपने सारे मामलात हल कर लें और पाकिस्तान में हर चीज़ मुमकिन है, यहाँ हर चीज़ हो जाती है, बस राइट डायरेक्शन और राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हाफ़िज़ कुरान टेस्ट ये उन्होंने बता दिया कि जी 10 से 13 दिसंबर है, तो आपका जो भी टेस्ट डेट टाइम होगा वो आपको मेल के ज़रिए पता लग जाएगा। डिसेबिलिटी के लिए ये आपको उन्होंने बता दिया कि भाई 10 से 13 दिसंबर के दरमियान डेट्स होंगी। प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ये जनाब साहब लगेगी 15 को। फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ये लगेगी 17 को। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट, फर्स्ट कॉलेज वाइज़ सिलेक्शन लिस्ट ये लगेगी जी 19 दिसंबर को, बीडीएस के लिए 16 जनवरी को। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कॉलेज फी एट बैंक ऑफ पंजाब तो 22 दिसंबर 2022, बीडीएस के लिए 19 जनवरी। सेकंड सिलेक्शन ये आप देख सकते हैं, अपग्रेडेशन, थर्ड अपग्रेडेशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अगर पॉसिबिलिटी हुई, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस तो भाई ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 1 मार्च से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। ये जी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़रा इनको भी आप एक दफ़ा देख लीजिए। फॉर द कैंडिडेट हु पास देयर एचएससीसी प्री मेडिकल इक्विवेलेंट एग्जाम लास्ट ईयर in 2001 and now applying for admission in medical dental colleges for session 2022-23, the marks obtained by them in science subjects only, biology, chemistry and physics shall be used for the purpose of calculation of their merit। उनके सिर्फ ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो काउंट होंगे जिन्होंने पिछले साल किया है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। उनके सिर्फ ये वाले नंबर जो हैं वो काउंट होंगे और इस बेस पर उनका एग्रीगेट बनेगा। एप्लीकेशन शैल बी रिसीव्ड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल है, कोई आपको ज़रूरत नहीं है, आपको टीसीएस करते फिरें, ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे अक्सर कहते हैं जी अब ये चालान जमा हो गया है, अब इसकी एक कॉपी मेरे पास है तो मैंने टीसीएस करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लिखा हुआ है कि थ्रू ऑनलाइन पोर्टल इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आर दोज़ सबमिटेड इन द वायलेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर शैल बी रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट हो जाएँगी। नॉन पेमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फी विद इन द ड्यू डेट शैल रिजल्ट इन द रिजेक्शन। अगर आप विद इन टाइम आप फीस जमा नहीं करवाते बैंक ऑफ पंजाब में, आपका वो एडमिशन प्रोसेस जो है वो कैंसिल कर देंगे। द कैंडिडेट एडमिशन ऑफ अ कैंडिडेट फाउंड टू हैव सबमिटेड फॉर्ज्ड फेक, अगर आपने इस तरह की 2 नंबरी की है तो भाईजान वो आपका कैंसिल हो जाएगा इमीडिएटली। प्लीज केयरफुल एंड गो थ्रू द प्रोस्पेक्टस फॉर द सेशन। तो भाई एडमिशन से पहले इस वीडियो को जब आपने देखना है तो आपने ये नहीं कि सीधा ही आपने पोर्टल पे चले जाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये प्रोस्पेक्टस को स्टडी करना है, लाइन बाय लाइन देखना है एक-एक चीज़ को। तो ये uhs.edu.pk के ऊपर इनकी प्रोस्पेक्टस पड़ी है, उसको देखो, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, क्या-क्या चीज़ है, क्या-क्या क्राइटेरिया है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है? तो ये यहाँ पर देखिए उन्होंने वेबसाइट मेंशन की हुई है। इस पर जाकर आपने तमाम डिटेल को देख लेना है। आप माशाल्लाह पढ़े-लिखे बच्चे हो, आपको पता है कि किस तरह से चीज़ों को करना है। ठीक है? तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। मेरी ढेरों दुआएँ हैं। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। ये वीडियो लेक्चर बनाने का मकसद आपको अच्छे तरीके से गाइड करना है और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।